खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खुलासा 24 पर। आपके साथ मैं अमन ठाकुर। ये तस्वीर को आप एक बार गौर से देख लीजिए, अच्छे से निहार लीजिए और एक बार ज़रूर गौर फरमाइएगा। गौर इस जो हमने टाइटल दिया है ना उस पर फरमाइएगा कि हम आखिर सेंधवा का शासकीय अस्पताल को सेंधवा का अनाथ अस्पताल आखिर क्यों कहने पर मजबूर हो चले हैं। तो तेरा नाम क्या है? भूरीबाई मनोहर। भूरीबाई मनोहर। हाँ, तो कहाँ की रहने वाली है? वहाँ नेवाली रहती। नेवाली में कौन है तेरे घर में? और घर में काम करने जाए ले बच्चे। अच्छा, और नेवाली में कोई नहीं? और नहीं आता बोले 8-15 दिन में नंबर था तो वो तो क्या किधर ही गिर गया। मजबूर इसलिए हो चले हैं क्योंकि इस अस्पताल को और अस्पताल के कर्मचारियों को इस मजबूर माँ की पीड़ा नज़र नहीं आई। ये जो मजबूर पड़ी माँ पिछले 8 दिनों से अस्पताल के परिसर के अंदर ही पड़ी थी और इस चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था के आगे दम तोड़ने पर मजबूर हो चली थी। इसीलिए सबसे पहली लानत भेजिएगा सेंधवा के स्वास्थ्य विभाग को। दूसरी लानत जाती है सेंधवा के तमाम उन नेताओं को जो जनता से वोट मांगने आते हैं और इस अस्पताल की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था और बदहाल पड़ी ज़मीनी हकीकत को देखकर तीसरी लानत भेजिएगा सेंधवा के तमाम उन स्टाफ को जो सेंधवा के इस रेफर अस्पताल में कार्यरत है। हम रेफर अस्पताल और अनाथ अस्पताल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन इस अस्पताल की सुर्खियाँ एक YouTube चैनल और पेपरों में आप आए दिन देखते होंगे और यह वीडियो हम रात के करीब 2 बजे शूट करने पर मजबूर हुए हैं क्योंकि हमसे इस माँ की पीड़ा देखी नहीं गई। माँ की पीड़ा कुछ यूँ थी कि माँ पिछले करीब 8 दिनों से इसी अस्पताल के परिसर में रेंग रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। यह माँ रेंगते रेंगते सेंधवा के निवाली रोड यानी कि निवाली रोड पर पहुँच चुकी है और पिछले 8 दिनों से इस अस्पताल के स्टाफ और जो सहकर्मी है ना उनका इस माँ की ओर कुछ खास ध्यान नहीं जाता है। यह माँ एक छोटे से एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में लाई गई थी। करीब 8 दिन गुजारने के बाद यह अस्पताल के इस लाचार पड़े सिस्टम के आगे दम तोड़ने पर मजबूर हो चली और रेंगते रेंगते सेंधवा क्लब के यहाँ तक पहुँच गई। सेंधवा क्लब के यहाँ पहुँचने पर एक लाचार और मजबूर अवस्था में जब इस माँ को पड़ा सेंधवा के कुछ स्थानीय लोगों ने देखा तो तुरंत उन्हें एक उचित सुविधा के साथ मुहैया कराई। तो 8 दिन से यहाँ अस्पताल में पड़ी है तो तेरे घर से कोई नहीं आया? मालूम नहीं है उनको। अच्छा, कोई को मालूम नहीं है तू यहाँ पे पड़ी है? हाँ, यहाँ तूने कोई को बताया नहीं है अस्पताल में? फिर निकले ना बताए तो बोले छोड़ने आवांगा, बोले हम बोले छोड़ने नहीं गए वो? छोड़ने नहीं गया तो कहा घाट की गाड़ी मैंने बोली 50 रुपया ले लेना, मेरे को घर पे छोड़ाना बेटा। हाँ, अभी तो अभी तेरे को तू कहाँ चोट कहाँ लगी तेरे को? ये पाँव में लगेली हो गई ठीक? है। ठीक हो गई? ये बाता नहीं खड़ी नहीं होती ना। ऑटो से लेकर अस्पताल परिसर में लेकर छोड़ा और फिर उस अस्पताल परिसर पर प्रश्न चिन्ह बड़ा खड़ा किया। इसी प्रश्न चिन्ह को हमने आगे बढ़ाया है और इस स्टोरी में उस मुख्य रूप से उसका शीर्षक दिया है। आखिर हम क्यों कह रहे हैं सेंधवा के शासकीय अस्पताल को, सेंधवा के सरकारी अस्पताल को आखिर हम अनाथ अस्पताल क्यों कहने पर मजबूर हो चले, जरा गौर फरमाइएगा। और बड़ा सवाल सेंधवा के उन नागरिकों से भी है जो अब तक इस लाचार व्यवस्था के आगे आंख मूंद कर बैठे हैं। न कि बैठे हैं बल्कि पेपर और जो कि खबरों की सुर्खियां हैं वो पल भर में बदलते देखे और फिर भूल जाते हैं। गौर फरमाइएगा, अगर ये माँ आपकी माँ होती तो क्या करते आप? पिछले 8 दिनों से लाचार अवस्था में यह माँ अस्पताल के परिसर के अंदर पड़ी रहती है और अस्पताल के किसी भी एक कर्मी और किसी भी एक जिम्मेदारों का इस ओर कोई खास ध्यान नहीं जाता है। एक बार फिर से इस वीडियो को आप गौर से देख लीजिए। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहा है और यह स्थानीय लोगों ने
अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए उस माँ को फिर उस अस्पताल में भर्ती तो कराया है। तो यहाँ जमीन पे सो रही है तो तुमको ठंडी लग रही? 8 दिन की दवा पड़ी। कहाँ पड़ी थी? आने वाले यहाँ अस्पताल में? इधर इसके नीचे सरकारी दवाखाने में? वो वर्ड के नीचे। अरे भगवान, क्या करूँ बेटा? ये बोल रही थी कि कुछ खिलाया है, खिलाया ऐसा कुछ बोल रही थी ये। अभी अपना ध्यान दो, है ना। मैं तुमको ऑटो बुलवा रहा हूँ, अभी वहाँ जाओ, ठीक है। और आराम करना वहाँ पे, है ना। वो वहाँ पे खुलवा रहा हूँ, हर्षनगर गाड़ी आ रही ना, गाड़ी से जाओ, ऑटो से जाओ। तो अभी यहाँ अम्मा, कहाँ सोओगे तुम? तू यहाँ मर जाएगी ठंड में यार, रोड पर सोएगी, जिंदा रहेगी क्या? अभी तो कंबल में रजाई में लोगों को ठंड लग रही है। कि तुम्हारे लड़के का नाम है कहीं, तुम्हारे बच्चे हैं कोई? अब देखने और सोचने वाली बात यह है कि यह वीडियो वायरल होने पर, हमारे द्वारा लगाने पर उस माँ को क्या उचित इलाज मुहैया होता है या नहीं होता है। और तमाम उन नागरिकों से हम सवाल करना चाहते हैं कि आप अगली बार जो आपसे वोट मांगने आते हैं ना, जो सेंधवा के स्थानीय नेता है, अगर वो वोट मांगने आए ना तो एक चुल्लू भर मग्गा लीजिएगा, उस पानी में बोलिएगा कि ये चुल्लू भर पानी में आप डूबकर मर ही जाइए। क्योंकि सेंधवा के तमाम उन नेताओं ने सेंधवा को सिंगापुर बनाने के तमाम दावे और वादे करे थे। दावे और वादों के बीच हकीकत आप देख लीजिए। सेंधवा का आलीशान अस्पताल, जिसकी बिल्डिंग तो आलीशान है, वो आलीशान अस्पताल सेंधवा का शासकीय अस्पताल, रेफर अस्पताल के नाम से एक अपनी अलग और नई पहचान बना चुका है। ना कि सिर्फ पहचान बना चुका है, बल्कि ये जो हमने टाइटल रखा है ना, सेंधवा का अनाथ अस्पताल, तो आप ही बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाकई में क्या सेंधवा का अस्पताल अनाथ नहीं है। अनाथ शब्द किसे बोलते हैं? छोटेपन में अगर किसी बच्चे के माँ बाप गुजर जाते हैं ना साहब, तो उन बच्चों के सर से साया उड़ जाता है, वो बच्चे अनाथ की श्रेणी में आते हैं। और ये उसी बात से हम कनेक्ट कर रहे हैं। अगर जो अस्पताल अपने मरीज का नहीं हुआ तो वो अस्पताल अनाथ नहीं तो और क्या है। मरीज को इस चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था पर दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। और मजबूर माँ रेंगते रेंगते सेंधवा क्लब के इस फुटपाथ पर आ चुकी है। पिछले 8 दिन से इस तेज ठंड में, इस ठंड की ठिठुरन में तड़प रही है। तो सोचिएगा आप कि यह माँ मजबूर नहीं तो और क्या है। और साथ ही साथ ये अस्पताल अनाथ नहीं तो और क्या है। तमाम सेंधवा के नागरिकों को ये सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और सेंधवा के शासकीय अस्पताल की जो चरमराई हुई बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है ना, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और तमाम उन जिम्मेदारों से ज़रूर सवाल कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपका और हमारा है। ये सवाल तमाम उन सेंधवा के नागरिकों का है जिस कारण इस अस्पताल की बदहाल और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई पड़ी हुई है ना। ये सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी तो मैं इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और तमाम उन जिम्मेदारों तक पहुँचाइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ मैं अमन ठाकुर। चल अभी डॉक्टरों से बात कराएंगे। अभी आराम से, पूरी घबराए मत है। हाँ हाँ, अभी डॉक्टर से तेरा इलाज भी कराएंगे। 2 मिनट बैठना है, अस्पताल ले चल रहे। ताज़ा व सटीक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें खुलासा 24। साथ ही खबरों के नोटिफिकेशन को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।